तूफान आते हैं, किस तरह दरख्त गिरे पड़े होते हैं, लेकिन खजूर के दरख्त नहीं गिरते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह, खजूर के दरख्त की जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं। इसी तरीके से वो इंसान जिसका अकीदा, जिसका तौहीद का ईमान सबसे मजबूत होगा, तौहीद की जड़ मजबूत होगी, उसको ईमान से कोई डगमगा नहीं सकता। वो बंदा थोड़ा सा जब बड़ा होता है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाता है, कॉलेजेस के अंदर जाता है, मुख्तलिफ नज़रियात को सुनता है, तो वो नज़रियात से इस्लाम से फिरता नहीं है। वो एथियस्ट नहीं हो जाता, वो एथियज़म की तरफ नहीं जाता, मुल्हिद नहीं बनता, बल्कि वो पक्का मोमिन ही रहता है। इसलिए अगर किसी को दीन की दावत देनी हो, सबसे पहले तौहीद की दावत दें। फरूई मिसाइल के ऊपर झगड़ा ना करें। एक बंदा है मस्जिद के अंदर आया नमाज पढ़ने, काफ़ी अरसे के बाद आप उसको मस्जिद में दाखिल होता देखें, उसकी शलवार टखनों से नीचे होगी, तो आप उसको फ़ौरन फतवा ना लगाए कि तेरी शलवार जो सी है वो टखनों से नीचे है, लिहाजा तेरी नमाज कोई नहीं होनी, तू फलां मसलक से है, लिहाजा तू इस मस्जिद में आई ना, चल बात। हमारे माशरे में इस तरह ही किया जाता है ना। मसाजिद के बाहर बाकायदा लिखा होता है कि ये मस्जिद फलां मसलक की है, इसमें फलां मसलक के लोग दाखिल होना है, उनके लिए ममनू है। मस्जिद घर अल्लाह ताला के, किसी इंसान की जायदाद नहीं है, किसी इंसान की मलकियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 30 से लेके 37 तक की थी। आज इंशाल्लाह उसे ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबाअतु, और मैंने पैरवी की, मिल्लत दीन की, आबाई अपने आबा व अजदाद के, इब्राहीम व इसहाक़ और इसहाक़ व याकूब और याकूब के, माँ नहीं काना है लना हमारे लिए, अन के नुशरिका हम शरीक ठहराएँ, बिल्लाहि साथ अल्लाह के, मिन शैइन कोई किसी चीज़ को, ज़ालिका ये, मिन फ़ज़लिल्लाह फ़ज़ल में से है अल्लाह ताला की, अलैना हम पर, व अलन्नासी और लोगों पर, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून और लोगों और लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। हमने जब कल सबक पढ़ा था उसके अंदर हमने एक चीज़ डिस्कस की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से उन दोनों जेल के कैदियों ने कहा कि हमने ख्वाब देखा है, तो आप उसकी हमें ताबीर बताएं। तो उस टाइम उन्होंने जो अल्फाज अदा किए थे वो ये कहा था कि इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको देखते हैं कि आप एहसान करने वालों में से हैं। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के करैक्टर को उन्होंने बयान किया कि वो एहसान करने वाले थे, जेल के अंदर होते हुए भी उनका करैक्टर भी वाज़ेह किया। तो अब हुआ इस तरह कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग मेरे से ज़रा इम्प्रेस हो गए हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्योंकि वक्त के बनने वाले नबी थे, उनने फ्यूचर के अंदर क्या बनना था, नबी बनना था, अभी नबी बने नहीं थे। तो नबी की सबसे बड़ी खसलत ये होती है कि नबी जो उनसे होते हैं वो कोई भी नबी ना भी हो, कोई भी दीन का दाई या दीन की दावत देने वाला है, दीन की दावत देने वाला कोई भी शख्स होता है, वो मौका तलाश करता है दीन की दावत देने का। वो ऐसा मौका ढूंढता है कि दीन की दावत दीजिए और बंदा फ़ौरन मान जाए। हर वक्त इंसान को दीन की दावत दीजिए तो उसको दीन की दावत कबूल नहीं होती। मिसाल लेते हैं उसकी ये कि आपको अगर अम्मा बाप 24 घंटे यही कहते रहे नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, वो दिल एक आवाज़ार से होना शुरू हो जाता है। दिल के अंदर जो उनसे ना वो एक कजी सी पैदा होनी शुरू हो जाती है, नफरत सी पैदा होनी शुरू, यार क्या मुझे हर वक्त नमाज की कहते रहते हैं। हालांकि एक मरतबा जैसी अजान स्टार्ट हो फ़ौरन अम्मा बाप टीवी को बंद करें या इंटरनेट की डिवाइस को बंद करें कि बच्चे उठ के पहले नमाज पढ़ो, बाद में आके देखना। या खाना लग रहा हो और अजान हो रही हो तो माँ बाप पहले खाने को अंदर किचन में रखे और कहें कि बेटा नमाज पढ़ के हो फिर खाना मिलेगा, तो बच्चे फ़ौरन जाएंगे, जाके नमाज पढ़ के आएंगे। बजाय ये करने के हमारे जो से माशरे के अंदर क्या है तो बार बार एक ही चीज़ को कहा जाता है जिससे वहाँ जीच हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मौका तलाश किया, उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे से इंप्रेस हो चुके हैं, अब अगर मैं इनको दीन की दावत दूंगा तो ये फ़ौरन कबूल करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा करैक्टर जो है एहसान करने वालों में से है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दावत दी, वो तौहीद की दावत दी, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराने की दावत दी। इससे मालूम होता है कि दीन के अंदर अगर सबसे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ तौहीद है। तौहीद एक बेस है, एक जड़ है। एक पौधे की जड़ जितनी मजबूत होती है उसके ऊपर दरख्त जब भी लगता है, फिर जितनी जड़ मजबूत होती है दरख्त भी उतना ही मजबूत बनता है। ऐसे होता है कि नहीं होता? इसकी बजाय अगर कोई दूसरा दरख्त हो जिसकी जड़ ही बड़ी नाजुक सी हो, ज़रा सी आंधी चलेगी और वो दरख्त जो है वो नीचे गिर जाएगा। आपने देखा होगा मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पे आता है, न्यूज़ चैनल पे आता है, जब आंधी आती है तूफान आते हैं किस तरह दरख्त गिरे पड़े होते हैं, लेकिन खजूर के दरख्त नहीं गिरते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह खजूर के दरख्त की जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं। इसी तरीके से
वो इंसान जिसका अकीदा, जिसका तौहीद का ईमान सबसे मजबूत होगा, तौहीद की जड़ मजबूत होगी, उसको ईमान से कोई डगमगा नहीं सकता। वो बंदा थोड़ा सा जब बड़ा होता है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाता है, कॉलेजेस के अंदर जाता है, मुख्तलिफ नज़रियात को सुनता है, तो वो नज़रियात से इस्लाम से फिरता नहीं है। वो एथियस्ट नहीं हो जाता, वो एथियज़म की तरफ नहीं जाता, मुल्हिद नहीं बनता, बल्कि वो पक्का मोमिन ही रहता है। इसलिए अगर किसी को दीन की दावत देनी हो, सबसे पहले तौहीद की दावत दें। फरूई मिसाइल के ऊपर झगड़ा ना करें। एक बंदा है, मस्जिद के अंदर आया नमाज पढ़ने, काफ़ी अरसे के बाद आप उसको मस्जिद में दाखिल होता देखें, उसकी शलवार टखनों से नीचे होगी, तो आप उसको फ़ौरन फतवा ना लगाएं कि तेरी शलवार जो है वो टखनों से नीचे है, लिहाजा तेरी नमाज कोई नहीं होनी, तू फलां मसलक से है, लिहाजा तू इस मस्जिद में आ ही ना, चल बात। हमारे माशरे में इस तरह ही किया जाता है ना। मसाजिद के बाहर बाकायदा लिखा होता है कि ये मस्जिद फलां मसलक की है, इसमें फलां मसलक के लोग दाखिल होना है, उनके लिए ममनू है। मस्जिद घर अल्लाह ताला के, किसी इंसान की जायदाद नहीं है, किसी इंसान की मलकियत नहीं है। लोगों को दीन की तरफ लेके आए, झगड़ों की तरफ ना लेके जाएं। लोगों से बैठ के रफ़ा यदैन पर झगड़ा ना करें कि हाथ उठाने के नहीं उठाने। नमाज के अंदर हाथ नहीं भी उठाएंगे इंशाल्लाह नमाज हो जाएगी, लेकिन नमाज की तरफ तो लेके आए। एक बंदा नमाज ही नहीं पढ़ रहा, आप उसको नमाज की तरफ ना लेके, बल्कि उससे बैठ के झगड़ा ये करें कि तुम लोग हाथ उठाते हो, हम लोग नहीं उठाते, इसका मतलब तुम लोग गलत हो, हम लोग सही हो। अगर यही झगड़े चलते रहे तो अनकरीब ये तमाम की तमाम मिल्लत, जो इस्लाम की मिल्लत, जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं, ये अनकरीब इस्लाम से फिरना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे जितनी नौजवान नस्ल है वो इस्लाम के करीब नहीं आती, सिर्फ इसी वजह से कि उलमा के आपस में झगड़े नहीं ख़त्म होते। तो लिहाजा इस्लाम की जब भी बात करनी है, दावत किसी को देनी है, किसी को दीन की तरफ लेके आना है, तो सिर्फ तौहीद की दावत देनी है सबसे पहले। अगर तौहीद की दावत देते हैं और वो ईमान कबूल कर लेता है, तौहीद पे आ जाता है, किसी के साथ, किसी को अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं ठहराता, फिर आपने दूसरी चीज़ों के ऊपर बात करनी है। और उसमें भी वो चीज़ें जिनके बारे में उम्मत में इख्तिलाफ पाया जाता है, उलमा में इख्तिलाफ पाया जाता है, उसको डिस्कस नहीं करना। उसको डिस्कस करेंगे, झगड़ा वही का वही है। 1450 साल पहले भी झगड़ा था, आज भी झगड़ा मौजूद है, और आपके डिस्कस करने से झगड़ा ख़त्म नहीं होगा, लिहाजा उनको डिस्कस नहीं करना। फिर फरमाया कि या साहिबा ये सिजनी, ए मेरे दो साथियों कैद खाने के, अरबाबुन क्या बहुत ज़्यादा रब, क्या बहुत से रब, मुतफर्रिकूना मुतफर्रिक जुदा जुदा, खैरुन बेहतर हैं, अमिल्लाह या अल्लाह, अल-वाहिदुल क़हार जो एक है बहुत ज़बरदस्त है। आप सबसे पहले दो लफ्ज़ देखें, या साहिबा ये सिजनी, ए मेरे दो साथियों कैद खाने के। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि ये जो लोग हैं जिनको यूसुफ अलैहिस्सलाम तौहीद की दावत दे रहे हैं, इसका मतलब है वो लोग तौहीद पे कायम नहीं थे, वो लोग मुशरिक थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको दीन की दावत दे रहे हैं, उनको सबसे पहले तौहीद की दावत दी है। इससे एक चीज़ सीखने को ये मिलती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता भी था कि वो लोग मुशरिक हैं, लेकिन फिर भी आपने उनको बुरे बुरे नामों से नहीं पुकारा, आपने उनको मसलक का ताना नहीं दिया, उनको मुशरिक कह के ये नहीं कहा कि तू साढ़े नाल बहना ही नहीं है, तेरे साथ खाना ही ममनू है, ऐसा नहीं किया था उन्होंने बल्कि कहा या साहिब ये सिजनी, ए मेरे जेल के साथियों, निस्बत अपने साथ की है। जब आप इंसानियत को अपने साथ जोड़ेंगे तब लोग आपकी बात को सुनेंगे। जब आप लोगों के साथ बैठना भी गवारा नहीं करेंगे तो फिर वो आपकी बात ही कैसे सुनेंगे। जिस तरह हमने दो कौमी नज़रिया के अंदर एक चीज़ बयान की कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौम है, लिहाजा ये इकट्ठे नहीं रह सकते। जब इकट्ठे ही नहीं रह सकते तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये झगड़े क्यों ना होंगे कि हिंदुओं के मंदिर जलाए जाएंगे और मुसलमानों की मसाजिद को जलाया जाएगा। हमने जब अपने नज़रिए के अंदर ये बात कर दी कि ये अलग अलग कौम है, हमने इसी बात के अंदर इख्तिलाफ कर दिया कि मुसलमान के गिलास से हिंदू पानी नहीं पी सकता, तो इसका मतलब है कि आप उनको दीन की दावत देना ही नहीं चाहते, आप उनको पहले से ही अपने से जुदा कर रहे हैं शुरू से ही। तो लिहाजा जब भी किसी को दीन की दावत देनी है, उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये उसको अपने साथ जोड़े, उसके साथ मोहब्बत कायम करें, उसके साथ ताल्लुक़ को कायम करें, फिर जाके लोग आपकी बात को सुनेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे दो साथियों कैद खाने के, क्या ज़्यादा रब बेहतर हैं या एक खुदा? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन एक बात कही कि क्या ज़्यादा सारे रब बेहतर हैं या एक अल्लाह बेहतर है? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, एक फितरती सवाल है। मुझे एक चीज़ का जवाब दे, अगर इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला एक ही है ना, कायनात का खालिक एक ही है, अगर कायनात को चलाने वाली ज़ात दो हो, कैसा सिस्टम रहेगा?
फसाद पैदा हुए। क्यों? क्योंकि एक जात कहेगी इस तरीके से काम चलना है, दूसरी कहेगी नहीं नहीं ये काम इस तरीके से होगा, आपस में इख्तिलाफ पैदा होगा। जब इख्तिलाफ पैदा होता है झगड़ा इख्तिलाफियत के ऊपर पैदा जाके होता है। आप देखिए मसालिक के ऊपर भी जब इख्तिलाफात पैदा होते हैं तब लड़ाइयाँ भी होती हैं, मसाजिद के अंदर बमबारी भी होती है, इमाम बारगाहों को भी उड़ाया जाता है। ये तब पैदा होती हैं जब आपस में इख्तिलाफ क्रिएट होना शुरू होते हैं। ठीक है, इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक लॉजिकल सी बात की, क्या ज़्यादा सारे रब बेहतर हैं या एक ही रब बेहतर है? उन्होंने कहा कि यूसुफ एक ही रब बेहतर है। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि एक खुदा की तरफ आ जाओ, एक रब की तरफ आ जाओ। और मैं कि मा ताबुदूना, नहीं तुम इबादत करते, मिन दूनी उसके सिवा, इल्ला मगर अस्मा अनचन नामों की, सम्मय्तुमूहा नाम रख लिए तुमने उनके, अंतुम तुमने व आबाउकुम तुम्हारे आबा व अजदाद ने, माँ नहीं अंजला उतारी अल्लाह ने बिहा उनकी, मिन सुल्तान कोई दलील, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह नहीं हुक्म मगर अल्लाह ताला ही के लिए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बात की। ये बात करने से पहले आपको मैं एक बात सुनाता हूँ। सादत हसन मंटो, नाम सुने मंटो का? मंटो ने एक जगह लिखा, कहने लगा कि एक चोर ने चीनी की बोरी चुराई, चोर ने चीनी की बोरी चुराई और एक कुएं में जाके गिर गया चीनी की बोरी समेत और मर गया। जब उसकी लाश को निकाला गया तो कुएं का पानी ठंडा था, कुएं का पानी मीठा था। तो हुआ इस तरह के लोगों ने उसका बनाया मिज़ार और कुएं का पानी शफायाब साबित हो गया। उस शख्स का मज़ार बना दिया गया कि ये बंदा जिस पानी के अंदर मरा है वो पानी मीठा बन गया है, और वो पानी शिफायाब बना दिया गया कि पानी मीठा है। इस बंदे के गिरने से, इस बंदे की बरकतों से जैसे पानी मीठा हो गया। हमारे मुआशरे के अंदर आप देखते होंगे, सोशल मीडिया पे आएगा तो हर चीज़ बड़ी जल्दी जो सी वायरल हो जाती है। सिंध के अंदर कितने ऐसे मिज़ार होते हैं जिनके आपस में दो पार्टियों के झगड़ा चल रहे हैं, और जब कब्र को खोदा जाता है अंदर से कुछ भी निकलता। एक तो बाकायदा मैंने देखा, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, एक तो बाकायदा मैंने वीडियो देखी कि झगड़ा चल रहा था एक दरबार के बारे में, कि एक जो उनसे ग्रोह कह रहा था कि दरबार हमारा है, दूसरा कह रहा है हमारा है। और उन्होंने कहा कि ठीक है इस कब्र को खोद के देखते हैं, अगर तो बाबा जी निकल आए तो ये दरबार हमारा होगा। ठीक है, तो दूसरे कहने लगे कि ठीक है अगर इस कब्र को खोद के देखते हैं, अगर इसमें से गधा निकला तो ये दरबार हमारा होगा। और यकीन जाने जब उस कब्र को खोदा कि उसके अंदर से गधा निकला। ये बात मैं वैसे नहीं बयान कर रहा, आप सोशल मीडिया पे जब इसका टाइटल लिखेंगे यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे इस पे। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि औलिया अल्लाह की धुनसी है वो गुस्ताखी की जाए। औलिया अल्लाह तो वो हैं जो अल्लाह ताला के सबसे करीब तरीन बंदे हैं। इन्ना औलिया अल्लाह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया अल्लाह तो वो होते हैं जिनको ना आगे का खौफ होता है ना पीछे का डर होता है, बल्कि ना पीछे का खौफ होता है ना आगे का डर होता है। जो कि इंसान ने ब्लडर किए होते हैं, खौफ तो उसी चीज़ का होता है ना कि क्या बनना है मेरा, और डर इस चीज़ का होता है कि यार आगे जाके क्या करना है, पीछे तो काम मैंने सारे गलत किए हैं। तो औलिया अल्लाह वो होते हैं जिनको दोनों चीज़ का जो ना खौफ होता है ना डर होता है। इसलिए बराए मेहरबानी मेरे पे फतवा नहीं लगाना इस चीज़ का कि मैं नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक औलिया अल्लाह की गुस्ताखी करूँ। मैं हकीकत बयान करूँ जो माशरे के अंदर होता है। आगे देखते हैं। या साहिब सिजनी, ए मेरे दो साथियों कैद खाने के, अम्मा रहा अहदुकुमा, तुम दोनों में से एक, फयस्की पस वो पिलाएगा, रब्बाहू अपने आका को, खमरन शराब, व अम्मा और रहा अल आखरू दूसरा, फयुसलबू पस वो सूली चढ़ाया जाएगा, फताकुलू तो खाएंगे, अतैरु परिंदे, मिन रअसिही उसके सर से, फ़कुज़िया फैसला कर दिया गया, अल अम्रु मामले का, अल्लज़ी वो जो फ़ी जिसके बारे में, तस्तफ्तियान तुम दोनों पूछते हो। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब की ताबीर बताई। उस शख्स को कहा कि जिसने कहा था कि मैं देखता हूँ कि मैंने सर के ऊपर रोटियाँ रखी हैं और परिंदे नोच के खा रहे हैं। उस शख्स को कहा कि तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाएगा, तुम्हें सूली चढ़ा दी, यानी तुम्हारी यहाँ से जेल खाने से निकलने के फ़ौरन बाद मौत वाक़या हो जाएगी। दूसरे से कहा कि तुम अपने मालिक को, अपने बादशाह को, अपने आका को शराब निचोड़ के पेश किया करोगे, यानी तुम उसको शराब पिलाने का काम किया करोगे। ये दो ताबीरें थी। इनमें से एक बंदा जिंदा रहेगा जो शराब पिलाएगा, और दूसरा बंदा वो जो कि मर जाएगा जिसको सूली चढ़ा दिया जाएगा। अब ये दो बंदे थे। अब जो पहला बंदा जो जिंदा रहेगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, आगे हम आयत के अंदर पढ़ेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम तो जिंदा रहोगे, तुम जाना अपने बादशाह के पास
और उनको जाके तज़किरा करना मेरे बारे कि एक शख्स जो सा था तुमने बेगुनाह उसको जेल के अंदर कैद किया था, उसके बारे में कुछ जाकर दरियाफ्त करना है कि उसके बारे में क्या फ़ैसला किया तुम लोगों ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेगुनाह जेल के अंदर भेजा गया था ना, कोई गलती तो नहीं ना थी उनकी। अजीज़ मिस्र की बीवी नहीं चाल चल के उनको जेल के अंदर भेजा, अजीज़ मिस्र के कहने पर वो जेल के अंदर गए थे। तो अब अजीज़ मिस्र को वो याद दिलवाने के लिए उस बंदे के हाथ पैगाम भेज रहे हैं जिस बंदे ने आज़ाद होना है, उसे कह रहे हैं कि आपने जाना जाके तज़किरा करना है मेरे बारे कि क्या फ़ैसला किया आप मेरे बारे में। फरमाया कि वक़ाल और कहा लिल्लज़ी उसे जिसका ज़न्ना उसे यकीन था अन्नहु के बेशक वो नाजिन निजात पाने वाला है मिनहुमा उन दोनों में से, उज़कुरनी ज़िक्र करना मेरा इंदा रब्बिका पास अपने आका के, फ़अनसाहु तो बुला दिया उसे शैतान ने ज़िक्र करना रब्बी ही अपने रब से, फ़लबिसत वो ठहरा रहा फ़िस्सिजनी जेल खाने में या कैद खाने में बिज़अ सिनीन चंद साल। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कह तो दिया कि जाके तज़किरा करना। अब हमारे मुआशरे में होता ये है कि जिसके साथ एहसान किया जाता है वही बंदा हमें सबसे पहले डसता है। मैंने एक मारूफ पाकिस्तानी जो सी ना वो सियासत के एक जमात के लीडर को मैंने सुना, वो कह रहा था न्यूज़ चैनल के अंदर बैठा कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। उसके बाद मैं एक शख्स को बैठा सुन रहा था, उसकी तकरीर सुन रहा था, उसने कहा कि गालिबन इमाम इब्न क़य्युम रहमहुल्लाह या इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का ये कौल है, उनने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। होता ये है कि आप जिस पर एहसान करेंगे वही बंदा सबसे पहले आपको नुकसान पहुंचाएगा, वही बंदा आपकी सबसे पहले मुखालफत करेगा। इसकी मिसाल अगर देखनी हो, आप कोई भी अच्छा काम स्टार्ट करें तो सबसे पहली मुखालफत आपके अपने घर वालों में से होगी, आपके अपने सबसे पहले टांगे खींचेंगे। अपनों में आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, आपका जिगरी यार भी हो सकता है जो आपके हर वक्त साथ रहता है, जिसके साथ आप हर वक्त चैटिंग करते रहते हैं, वो भी आपसे हसद कर सकता है। और ये बात हकीकत है, हसद वही लोग करते हैं जो आपके साथ रहने वाले होते हैं। एक पराया बंदा है जिसको जो आपको जानता ही नहीं है, वो आपसे हसद क्यों करेगा, किस वजह से करेगा? हसद तो वो करेगा जो आपके साथ रहते हैं। इसलिए दोस्तों का इंतखाब सोच समझ के किया करें। मैंने कल एक आप लोगों को एक फार्मूला बताया था बेहतरीन दोस्त का, क्या था? दोस्त वो होता है जिसको देख के अल्लाह याद आ जाए। अब इससे मुराद ये नहीं कि उसने अपने माथे पे लिख के लगाया होगा, इससे मुराद ये है कि उसके आमाल, उसकी गुफ्तगू, उसका चाल चलन, उसको देख के आपके ऊपर दीन की कैफियत तारी होना शुरू हो जाएगी, उसको देख के आपके अंदर दीन का जज्बा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे अजान होती है, पहले बैठे माशा गप्पे मार रहे हैं, अजान होती है फ़ौरन ठक करके वो उठता है, नमाज पढ़ने चला जाता है, कोई बात नहीं सुनता किसी, वो एक मरतबा जाएगा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5वीं मरतबा आपके ज़हन में ज़रूर आएगा, दिल में ज़रूर आएगा कि यार वो भी नमाज पढ़ने जाता है तो चलो मैं भी चला जाता हूँ। ये एक अच्छे दोस्त की निशानी होती है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से कहा कि तुमने आज़ाद हो जाना तो लिहाजा जाके मेरा तज़किरा करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एहसान किया था उन लोगों के ऊपर, उन 2 नौजवानों के ऊपर एहसान किया था उनको ताबीर बता के, ऐसे ही है। तो जब ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बता दी और उन पर एहसान किया तो हुआ ये कि वो एहसान फरामोश निकला। आप देखेंगे हमारे माशरे के अंदर भी इस पर एहसान किया था, वो एहसान फरामोश ही ज़्यादातर होते हैं। गिने चुने चंद एक लोग होते हैं जो आपके एहसान का बदला एहसान दे। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कुरान मजीद के अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि एहसान का बदला एहसान के अलावा हो क्या सकता है, कोई दे नहीं सकता एहसान का बदला भी स्वयं एहसान ही। फिर फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वो शख्स भूल गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस शख्स के भूल जाने की वजह से कई साल जेल खाने के अंदर रहे, कैद खाने के अंदर कई साल रहे। अब आगे देखें, वकाल और कहा अल मालिक बादशाह ने इन्नी बेशक मैं और मैं देखता हूँ सब आसाद बकरातिन गायें सिमानिन मोटी ताजी या कुलून्ना खा रही हैं उन्हें, सब उन सात इजाफुन दुबली बदली व सबा और सात सुम्बुलातिन बालियाँ खुजरिन सरसब्ज व उखरा और दूसरी या बिसात खुश्क हैं। अब बात डायरेक्ट आई वहाँ पर कि जो शख्स आज़ाद होके गया था अपने बादशाह को शराब पेश करने की नौकरी जिसको मिली थी, उस शख्स का तज़किरा आया कि बादशाह ने अपने दरबार के अंदर ऐलान किया कि मुझे ख्वाब आया है, मैं देखता हूँ कि 7 गायें हैं जो कि मोटी ताज़ी हैं और 7 गायें ऐसी हैं जो पतली पतली हैं। जो पतली गायें हैं वो मोटी गायों को खा रही हैं। 7 पतली गायें 7 मोटी ताज़ी गायों को खा रही हैं। और फिर बादशाह कहने लगा कि ए दरबारियों, ए मेरे दरबार में बैठने वाले वज़ीरों,
मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। तो जो ताबीर बताने वाले थे वो कहने लगे कि ये ख्वाब नहीं है, ये कोई ना टेंशन की वजह से कोई बिखरे हुए ख्वाब है, कुछ ख्यालात है बिखरे हुए, लिहाजा ये कोई ख्वाब नहीं है अथेंटिक सा जिसकी हम ताबीर, इसलिए इसकी हम ताबीर कर नहीं सकते। ये तो कोई ख्यालात हैं आपके जो कि रैंडमली आए हैं, हो सकता है आपको डिप्रेशन के अंदर कोई टेंशन वगैरह हो आपको, जिसकी वजह से इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं, लिहाजा इसकी कोई ताबीर नहीं हमारे पास। तो वो शख्स जो वहाँ बैठा था, जो शराब पेश करता था, उसको याद है कि हाँ, कैद खाने के अंदर एक यूसुफ थे जो कि मोहसिनीन में से थे, उन्होंने हमें ख्वाब की ताबीर बताई, वो हकीकत होगी, लिहाजा वो सच्चे भी हैं, उनके ख्वाबों की ताबीर सच्ची भी हो जाती है। अब वो फ़ौरन बादशाह से कहने लगा, वो शख्स ना कहने लगा बादशाह से कि मैं आपको ताबीर बताता हूँ, आप इस तरह करें, मुझे यहाँ से भेज दें कैद खाने के अंदर। क्या उसने कहा? आपको ख्वाब की ताबीर कौन बताता है? मैं आपको ख्वाब की ताबीर बताता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे यहाँ से कैद खाने के अंदर भेज दें। हमारे मुआशरे में ये होता है कि काम कोई और कर रहा होता है, मेहनत कोई और कर रहा होता है, क्रेडिट कोई और ले रहा होता है। हमने वो लहू और कालीन के अंदर भी पढ़ाया था मैंने आपको कि काम कोई और कर रहा था, क्रेडिट कोई और ले रहा था, जिसकी वजह से जो काम करने वाला था उसने खुदकुशी कर ली थी, सिर्फ इस वजह से कि मेरा क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, मेरे ज़मीर का सौदा किसी और ने कर दिया, कीमत कोई और ले गया, इसलिए शख्स ने खुदकुशी कर दी थी। यही होता है हमारे माशरे के अंदर। फेसबुक पे आप देखते हैं किसी बंदे ने बड़ा कोई अच्छा कॉलम लिखा है, बड़ा कोई अच्छा मुकालमा लिखा है, या कोई उसने कोटेशन लिखी है, अपने से बना के अपनी एक नई कोटेशन लिखी है उसने, और नीचे अपना नाम लिखा है। हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉपी किया, उसके नीचे उसका नाम कट किया, अपना नाम लिखकर और फेसबुक पे अपलोड कर दिया। लोग समझ रहे हैं जनाब ये तो बंदा बड़ा मुफक्किर है, बड़े बड़े कोटेशन लिखता है, लेकिन इतना नहीं पता वो कोटेशन उसकी अपनी नहीं, कोटेशन किसी और की, इसने तो कॉपी पेस्ट की है, और कॉपी पेस्ट करके क्रेडिट उस बंदे को नहीं दिया, मेंशन उस बंदे को नहीं किया, नाम अपना नीचे लिख दिया कि जनाब मैंने ये लिखा है। माशरे के अंदर इस तरह होता है ना। आप देखते हैं कि मेहनत कोई और कर रहा होता है माशरे के अंदर, लेकिन जो रोड पे तख्ती लगती है वो किसी और की लगती है। MPA साहब की तख्ती लगी, MPA साहब ने रोड बनाई, या वो आके सीमेंट वहाँ पे डालते रहे। MPA साहब आए ऐसे करके फीता काटा और सारी मेहनत एक फीते की इस तरह कटाई के अंदर ले गए। ये हमारे माशरे के अंदर होता है। तो शख्स ने क्या कहा, ताबीर यूसुफ ने बतानी है, और शख्स ने कहा मैं आपको ताबीर बताता हूँ, लेकिन यह कि मुझे यहाँ से भेज दें। अब वो बादशाह ने भेज दिया, यूसुफ वो गया शख्स यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कैद खाने में, और जाके जो उसने बात की वो ज़रा सुने। उसने बात की आयत नंबर 46 के अंदर है, यूसुफू ए यूसुफ अय्युहस्सिद्दीक, ए बहुत सच्चे यूसुफ, अफ्सिना बताओ हमें, फी सभी बकरातिन 7 गायों के बारे में, समान इन मोटी ताज़ी याकुलुहुन्ना खा रही उन्हें, सब उस हाथ इजाफुन दुबली पतली व सभी सात सुम्बुलातिन बालियाँ, खुजरिन सरसब्ज व उखरा, और दूसरी याबिसातिन खुश्कें, लाली ताकि मैं अर्जिऊ मैं लौटूँ इलन्नासी लोगों की तरफ, लाल्लहुम ताकि वो शायद कि वो यालमून वो जान लें। अब उसका ख्वाब ये था कि 7 पतली गायें 7 मोटी ताज़ी गायों को खा रही हैं, ठीक है। तो ये उसने ख्वाब की ताबीर पूछी। तो अब वो शख्स बादशाह के सामने, पूरी अवाम के सामने दिया क्या क्या ख्वाब की ताबीर मैं बताऊँगा, और गया यूसुफ के बाद जाए कहता या अय्युहस्सिद्दीक, ए सच्चे यूसुफ। अब जाके उसको मक्खन लगा रहे हैं, क्योंकि उसको पता था कि यूसुफ ने मुझे कहा था, मेरे पे एहसान किया था, और मेरे पे एहसान के बदले सिर्फ एक चीज़ मांगी थी, वो ये कि जाके बादशाह के सामने तज़किरा करना है मेरे बारे में, और वो तो मैं भूल गया हूँ। तो अब ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो उनसे है ना वो शिकवा करेंगे, शिकायत करेंगे, और मुझे ख्वाब की ताबीर नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने उनका काम तो किया नहीं है, और मेरे उनके काम ना करने की वजह से वो कितने साल जो उनसे जेल के अंदर बिला वजह पड़े रहे। उसने जाके मक्खन वगैरह लगाए और कहा कि यूसुफ अय्युहस्सिद्दीक, ए सच्चे यूसुफ, हम मक्खन लगा रहे हैं। होता है इस तरह के जब हमें भी कोई काम वगैरह निकलवाना होता है ना, अम्मा अब्बा को बड़ा मक्खन लग रहा होता है, और अम्मा अब्बा जो उनसे ना फ़ौरन समझ जाते हैं, क्योंकि माँ बाप है, उन्होंने हमें जना है, तो फ़ौरन समझ जाते हैं। फ़ौरन ये नहीं कहते कि आज जो उनसे ना बड़ा मेरा प्यार, बच्चे को प्यार आ रहा है, वो ऐसी बात नहीं करते। वो कहते हैं खैर है, क्या काम है, बड़ा मक्खन लग रहा है। तो ये चीज़ें वो हैं जो हमारे माशरे के अंदर होती हैं, और ये आज की नहीं हो रही, ये आज से कई हज़ार साल पहले भी होती रही है, जो उस शख्स ने भी की थी। और फिर जब उसने इस तरह ख्वाब की ताबीर पूछी और कहा कि लाली अर्जिउ इलन्नासी लअल्लहुम यालमून, ताकि मैं लौटूँ लोगों की तरफ शायद कि वो जान लें। इससे मुराद 2 चीज़ें, एक तो ये कि शायद कि वो जान ले कि यूसुफ जो से बिला वजह जेल खाने में पड़े उनको निकाल दिया जाए, दूसरा ये कि वो जान ले कि ख्वाब की ताबीर क्या थी। ये 2 इसके मतलब हैं। अब आगे देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जो से ख्वाब की ताबीर बताई, कोई शिकवा नहीं किया, कोई गिला शिकवा
नहीं किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ख्वाब की ताबीर ये बताई कि अगले 7 साल, आज के बाद अगले 7 साल जो उनसे आएंगे ना, वो ठीक ठाक खुशहाली के साल होंगे। उसमें आप लोगों ने गल्ला उगाना है, अनाज उगाना है, और दानों को उनके खोशों के अंदर से, उनके गोशों के अंदर से निकालना नहीं है। गंदम के टहनी होते नहीं, पूरा पौधा होता है, उसके दाने लगे होते हैं, उनके दानों को अलग किया जाता है गंदम से, गंदम के दानों को उस टहनी से अलग किया जाता है। यूसुफ ने कहा कि तुमने उसमें से उन दानों को नहीं निकालना, 7 साल तक जो दाने उगेंगे उन दानों को उनसे अलग नहीं करना, सिवाय उनके जिनको तुमने खाना है। बाकी जो बचेंगे उनको उनके अंदर ही रहने देना है, उनको महफूज करके किसी स्टोरेज के अंदर, स्टोरेज में जाकर कर लेने, उसको स्टोर कर लेने। और अगले जो 7 साल आएंगे उसके बाद वो इंतहाई कहत साली के आएंगे, कोई बारिश नहीं होगी, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो उन 7 सालों के अंदर आप लोगों ने वो अनाज खाना है जो आपने सेव करके रखा था, ठीक है, जो आपने सेव करके रखा था। और उसके बाद 8वां जो साल आएगा ना, 7 पहले गुजरे और फिर 7 गुजरे, कितने हुए? 14। अब जब 15वां साल आएगा वो दोबारा खुशहाली का साल आएगा। उस साल के अंदर बारिशें होंगी टिका के, और उस साल के अंदर आप लोगों ने अनाज उगाना है, फिर आगे से खुशहाली स्टार्ट हो जाएगी। ये उस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई। इससे एक बात जो हमें समझ में आती है वो ये कि उस शख्स ने तो, यूसुफ ने उसके ऊपर एहसान किया था ताबीर बता के, और उस शख्स ने एहसान का बदला एहसान फरामोशी के अंदर दिया, और फिर यूसुफ के पास आए सिर्फ एहसान तलब करने के लिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गिला शिकवा नहीं किया, फिर उसके ऊपर एहसान कर दिया। याद रखें, इंसान एहसान तब करता है जब इंसान का तवक्कुल अल्लाह ताला पे होता है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, इंसान एहसान तब कर सकता है जब उसका तवक्कुल अल्लाह ताला पे होता है, क्योंकि जब एहसान किया जाता है उसके अंदर रिवार्ड इंसानों से नहीं लिया जाता, ना इंसान देते हैं। इंसान तो एहसान फरामोशी करते हैं, रिवार्ड अल्लाह ताला से लिया जाता है। जिस शख्स का तवक्कुल अल्लाह ताला पे नहीं होता वो एहसान नहीं कर सकता, वो मोहसिनीन में शुमार नहीं हो सकता। आप देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरी सूरत के अंदर मोहसिनीन कह के पुकारा गया, एहसान करने वाला या मोहसिन कह के पुकारा गया। वो एहसान करने वाले थे इस वजह से क्योंकि वो अल्लाह ताला पे तवक्कुल करने वाले थे। तवक्कुल की मिसाल इस तरीके से कि यूसुफ की पूरी ज़िंदगी तवक्कुल के अंदर गुजरी। घर से निकले कुएं के अंदर तवक्कुल ही था कि आगे क्या होना है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या होना है। वहाँ से निकले बाजार के अंदर जाकर फिर तवक्कुल है कि पता नहीं आगे कहाँ पे जाना है। वहाँ से अज़ीज़ मिस्र के घर के अंदर वहाँ पे जाके तोहमत लगी, फिर तवक्कुल अल्लाह ताला पे कि दरवाजे किस तरीके से खुलने हैं, बस दौड़ लगा दी है बचने के लिए, अल्लाह ताला ने दरवाजे खोल दिए। फिर आगे जाके जब बाकी उनके वो अजीज़ मिस्र खड़े थे, फिर तवक्कुल अल्लाह ताला पे कि अब क्या बनना है, औरत ने तो हमेशा सच्ची हो जाना है, तो मेरा क्या बनेगा, तवक्कुल अल्लाह ताला पे। अल्लाह ने वहाँ से भी निकाला। फिर जेल खाने के अंदर वहाँ पे कई साल रहे, वहाँ पे भी तवक्कुल अल्लाह ताला पे कि आगे क्या बनना है। और अल्लाह ताला ने आगे आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने उनको बादशाहत अता की पूरे मिस्र की, पूरे मिस्र का वजीर खजाना लगा दिया, फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया जो अजीज़ मिस्र था। तो ये वो ख्वाब की ताबीर थी। तो इसके अंदर से, इस सबक के अंदर से आज हमने क्या कुछ सीखा है, क्या प्रैक्टिकल के पॉइंट्स हैं? किसी को दीन की दावत देनी है तो सबसे पहले उसको किसी की दावत देनी है, तौहीद की दावत देनी है, अल्लाह ताला के साथ वहदत की दावत देनी है, शरीक ना ठहराने की दावत देनी है। और कुछ सिखाओ। कोई अगर आप एहसान करे, एहसान फरामोशी नहीं करनी। और कोई बात जो सीखी हो? इंसान एहसान तब भी कर सकता है जब उसका तवक्कुल अल्लाह ताला पे होता है, लिहाजा अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना है। 3 चीज़ होगी। और कोई चीज़? अगर किसी पे एहसान करना है तो इस नियत से करना है कि मुझे इस बंदे से कुछ नहीं मिलना, अल्लाह ताला से रिवार्ड लेना है। और अल्लाह ताला बेहतरीन रिवार्ड देने वालों में से है, बल्कि अल्लाह ताला ही बेहतरीन रिवार्ड दे सकते हैं। 4 चीज़ें। और कोई बात जो हमने सीखी हो आज के सबक में से? कभी किसी की मेहनत का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। जिसकी मेहनत है क्रेडिट उसको दे। ये बड़ा जिगरे का काम होता है कि काम किसी ने किया, आप सिर्फ कोटेशन आगे बयान कर रहे हैं, लेकिन उसको क्रेडिट दे रहे हैं कि भाई मेहनत सारी इसकी है। आप उसको फ्रंट लाइन पे लेके आ रहे हैं, फेमस वो हो रहा है, पब्लिसिटी उसकी करवा रहे हैं। आप खुद की पब्लिसिटी करना जो है ना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन किसी की पब्लिसिटी करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए किसी के क्रेडिट नहीं लेना।